हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेंडर एनालिसिस। आज हम जो टेंडर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टेंडर दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। और टेंडर का जो प्रोजेक्ट है वो है डिसल्टिंग ऑफ सीवर लाइन, राइट। और ये 7 सेक्शन में जो है इस टेंडर को डिवाइड किया गया है, जिसमें कि 3 लोकेशन पे, जैसे कि रिठाला लोकेशन हो गया, या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में जो है सीवर लाइन को डिसल्टिंग करने का वर्क, और उसमें जो है बहुत सारे लाइक इक्विपमेंट लगेंगे, बहुत सारे व्हीकल्स लगेंगे। इस सब के लिए 7 सेक्शन डिवाइड किया गया है। ओवरऑल टेंडर की वैल्यू की बात करें तो 3 करोड़ की जो है ये टेंडर होगी, और उससे ज़्यादा भी जा सकती है, राइट। सो डिस्कस करते हैं ब्रीफ में, क्योंकि एक टेंडर एनालिसिस करना, क्योंकि ये काफ़ी लंबा होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन इन टर्म्स ऑफ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। टेक्निकल बिड क्या होगा, फाइनेंशियल बिड क्या होगा, ईएमडी अमाउंट क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें कवर करेंगे, बट शॉर्ट में ना। सो लेट्स स्टार्ट इट। एंड डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, टेंडर एनालिसिस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर बेस जो है वीकली एक जो है टेंडर हम आपको लाइक देते हैं। अगर आपको किसी पार्टिकुलर लाइक कंस्ट्रक्शन बेस्ड, या पुल लाइक पुल मेकिंग, या आपका रोड मेकिंग, या फिर कुछ और तरह का अगर आपको टेंडर कंस्ट्रक्शन का अगर आपको टेंडर चाहिए, तो आप हमें लिख सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इट, हम इसको डिस्कस करते हैं पहले। यहाँ पे देखिए, ये टेंडर जो है रिलीज किया गया है दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा। और फर्स्ट टेंडर आईडी जो है एनआईटी नंबर 362223। अब स्टार्ट जो है अभी हो चुका है, टेंडर फिलिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट है 21 जुलाई, 3 PM। 3 बजे तक आप जो है इसको फिल कर सकते हैं लास्ट। एंड 3:15 मिनट के बाद, जैसे आपका पोर्टल क्लोज होगा टेंडर फिलिंग का, उसके 15 मिनट के बाद जो है टेक्निकल बिडिंग स्टार्ट हो जाएगा, राइट। टेक्निकल बिड जो है टेंडरिंग में, चाहे किसी भी तरह का टेंडर है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टेक्निकल बिड में क्वालिफाई हो गए, तो आप समझिए कि आपका लाइक 50% 70% काम हो गया, तो आपको ये टेंडर मिल जाएगा। तो इसमें देखिए, एंड फाइनेंशियल बिड जो है आफ्टर लाइक सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ टेक्निकल बिड, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि फाइनेंशियल बिड कब ओपन होगा। तो ये टेक्निकल बिड में होता क्या क्या है, क्या क्या, ये एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन बिड होता है ना। किसी भी टेंडर को लाइक फुलफिल करने के लिए, भरने के लिए, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी वर्क आप जो भी प्रोजेक्ट है जिसका आप टेंडर फिल कर रहे हो, तो उसमें आपका कितना एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगेगा, जिसको बोलते हैं जॉब कंप्लीशन सर्टिफिकेट, JCC, राइट। JCC जॉब कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं वर्क एक्सपीरियंस। तो इसमें जो है 3 तरीके से वर्क एक्सपीरियंस मांगेगा आपसे। पहला होगा, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका 1 करोड़ का टेंडर है, तो उसमें आपका जो है एटलीस्ट एक टेंडर जो है आपका 50 लाख का होना चाहिए, राइट। एक वर्क एक्सपीरियंस जो है 50 लाख का होना चाहिए। अगर आपके पास एक नहीं है 50 लाख का, तो कम से कम 2 वर्क एक्सपीरियंस जो है 35 लाख के आसपास होना चाहिए, वो भी कंप्लीट। इस टेंडर के पहले वो कंप्लीट 100% हो चुका हो। अगर आपको 35 लाख का नहीं है वर्क एक्सपीरियंस पुराना पिछला, तो आपके पास जो है 17 लाख या 18 लाख का 3 वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। तीनों वर्क एक्सपीरियंस जो है 17-17 लाख का अलग अलग हो, वो 3 वर्क एक्सपीरियंस। तो इस तरह से जो है ये वर्क एक्सपीरियंस मांगेगा मांगेगा अलोंग विथ 3 ईयर का जो है आपका बैलेंस शीट भी मांगेगा कंपनी का, राइट। सपोज कीजिए कि 3 करोड़ का टेंडर है, तो आपकी कंपनी का टर्न ओवर जो है एटलीस्ट जो है आपका 70-80 लाख या 1.5 करोड़ के आसपास जो है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वो जो है थ्रू आउट 3 ईयर में कम से कम होना चाहिए। अगर 1 साल कम हो गया, सेकेंड ईयर फुलफिल कर रहा है, फिर थर्ड ईयर फुलफिल कर रहा है, तो 1 साल नहीं कर रहा है, तो आप नहीं कर सकते, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो लास्ट मतलब 3 साल में कंसिस्टेंटली जो है आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपका बैलेंस शीट उतना होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। वहाँ पे अगर नहीं होता है, तो आप
नहीं फिल कर सकते, अगर फिल कर दिया तो आप बाहर हो जाओगे। तो ये चीज़ें होंगी। उसके अलावा ये दो मेन चीज़ें होंगी, वर्क एक्सपीरियंस, बैलेंस शीट, एंड थर्ड थिंग जो है जो नॉर्मल, जैसे कि इसमें लाइक कंपनी का पैन कार्ड, लाइक एमएसएमई सर्टिफिकेट, उसके बाद शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका लेबर लाइसेंस, उसके बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें जो होती है इसमें। इसके अलावा जो भी आपके पास जो भी प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल लगेगा, तो मटेरियल जो भी, सपोज कीजिए कि रॉ मटेरियल, एक कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लेते हैं, तो लाइक सरिया है या कोई और लाइक इक्विपमेंट है, लाइक बोरवेल में लाइक पाइपलाइन है, तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्या आपकी कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, तो वो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो उसके उसके हिसाब से जो है जितने भी मटेरियल्स हैं जो आप इंपोर्ट कर रहे हो या कुछ परचेज करके यहाँ पे लगा रहे हो, तो क्या वो जो है प्रोडक्ट, जो मटेरियल वो सर्टिफाइड है या नहीं, क्या उसकी क्या वैलिडिटी है, क्या उसकी क्वालिटी चेक है नहीं, किससे सेटिस्फाइड है, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। ये मटेरियल के केस में। और जो भी मैन पावर इंजीनियर्स या जो भी वर्क कर रहा है, तो उसका लाइक प्रॉपर जो है आपका पीएफ कटता है कि नहीं, ग्रेचुटी जाता है कि नहीं, लाइक इंश्योरेंस है या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग उस पर्टिकुलर पर्सन का जो है ईच एंड एवरीथिंग आपको शेयर करना पड़ेगा कंपनी के साथ। थर्ड थिंग हो गया जो है लाइसेंस, ईच एंड एवरीथिंग जो है आपको देना पड़ेगा, टाइम लाइन। उसके बाद इसमें बैंक गारंटी आपको बनाना पड़ेगा, लाइक इतना टाइम लाइन दिया गया, सपोज कीजिए कि 120 डे में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आप अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो एक दिन में कितना आपको पेनल्टी लगेगा, या कितना जो है आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कितना डे का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ जो है टेंडर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है टेंडर फिल करने से पहले आप प्रिपेयर कर लीजिए बहुत ध्यान से, एंड देन फिर जाके टेंडर फिल कीजिए। अगर नहीं करते हो तो फिर जब टेक्निकल बिड स्टार्ट हो जाएगा तो आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और आपका मेहनत, आपका जो है फ्यूचर वो बेकार है, आपको टेंडर नहीं मिल सकता। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इस सब चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। राइट, तो मैंने बहुत सारे टेंडर फिल किए हुए हैं, डीएमआरसी, ओएनजीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, या फिर आपका लाइक प्राइवेट सेक्टर में जाएँ तो इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे टेंडर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल सभी जो है ई टेंडरिंग हो गया है हर एक जगह। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें देखिए 21 जुलाई को जो है आपका 3 बजे तक टेंडर फिल कर सकते हैं। और इसमें जो है आपका 3 15 15 मिनट के बाद टेक्निकल बीडी स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसमें जो है यहाँ पे देखिए 7 सेक्शन में जो है इस टेंडर को, जैसे रिठाला सेक्शन में जो है डिस डिसिल्टिंग जो है सीवर लाइन को करना है, वार्ड नंबर 26 और 27 में, और रिठाला के अंतर्गत। और इसकी जो है अमाउंट, टोटल अमाउंट अभी जो आप फिल करोगे तो वहाँ डॉक्यूमेंट डाउनलोड करोगे तो वहाँ एग्जैक्ट पता होगा। बट ईएमडी जो है, अर्नेस्ट जो है मनी डिपॉजिट, वो इतना है 25,900। तो टेंडर फी 500 है। तो 90 दिन में जो है ये जो है टेंडर कंप्लीट करना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा जो है आपका नरेला लाइन में, वार्ड नंबर 135 में, इसमें जो है आपका देखिए 120 डे में ये टेंडर कंप्लीट करना होगा। एंड सभी के लिए अलग अलग आप जो है भर सकते हो, या एक साथ सबको भर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी कितना स्ट्रेंथ है, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए स्टेडर जो है स्टेल्ड सेटल्ड सीवर लाइन अपोजिट पॉकेट 16 में जो है रिप्लेसमेंट ऑफ सेटल्ड सीवर लाइन, है ना, जो वो एक कवर होता है ना, जो सीवर लाइन का, उसको रिप्लेस करना है, 30 डे में करना है, लाइक, राइट। और इसमें जो है हायरिंग ऑफ 2 नंबर ऑफ सीवर मैन होल डिसल्टिंग मशीन जो है वो आपको हायर करना है, एंड देन फिर रिठाला में काम करना है। तो उसके लिए 1 साल का आपको टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद सेम जो है फॉर द रोहिणी रीजन के लिए 1 साल दिया जा रहा है। सेम फॉर द यहाँ पे देखिए जेटिंग कम सेक्शन मशीन चाहिए, है ना, तो इसमें 1 साल का टाइम दिया जा रहा है। तो सेम आपका यहाँ पे देखिए आपका दिया जा रहा है 360 डे फॉर जेटिंग मशीन फॉर भवाना रीजन के लिए, राइट। तो ये जो है 7 सेक्शन में टेंडर रिलीज किया गया है। तो इसमें यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा जो है ये टेंडर रिलीज किया गया है।
तो यहाँ से आप जो है governmentprocurement.tally.gov.in पे जाएंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट आपको जो है यहाँ से मिल जाएगा। आप उसको थ्रो आउट अच्छे से पढ़िएगा एंड देन फिर जाके ये देखिए लिंक दिया गया है, राइट, एंड देन फिर जाके आप टेंडर फिल कीजिएगा, राइट। क्योंकि टेंडर को समझना एक पूरा दिन लगता है, 4-5 लोग बैठ के देन फिर टेंडर को टेक्निकली प्रोजेक्ट वाइज सभी लोग मिलके जो है इसमें, क्योंकि टेंडर फिल करना मतलब कॉस्ट एनालिसिस है ना। क्या कॉस्ट दिया गया है उसको हम देखते हैं, कॉस्ट को एनालाइज करते हैं कि हमारा सबसे कम 3 करोड़ का है तो सबसे कम जो है हम कॉस्ट दें उनको, है ना। और जो क्वालिटी मांगा है उस क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, राइट। एंड उसके बाद जो है हमारा क्या क्या डॉक्यूमेंट है, टाइमलाइन क्या है। तो एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है ये, 4-4 डिपार्टमेंट, अगर डिजाइनिंग वाला है तो डिजाइनिंग का बंदा बैठेगा, मार्केटिंग का बंदा बैठेगा, मटेरियल मैनेजमेंट का बंदा बैठेगा, ऑपरेशन का बंदा बैठेगा। ये सभी चारों पांचों डिपार्टमेंट बैठ के उस टेंडर को देखेंगे एंड देन फिर टेंडर के लिए एक जो है एक सीट, एक्सेल सीट बनाएंगे एंड देन फिर जाके टेंडर में कैसे भरना है, क्या क्या हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी रखनी है, तब फिर टेंडर भरा जाता है। इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग, राइट। सो आप इस सबको ध्यान में देखिए, यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड का प्राइम मूवर, ग्रैब बकेट, बूम, वायर रोप, हॉर्स रील, तो ये सारी जो है इक्विपमेंट जो है, इस सबका आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इस सबका कॉस्ट ब्रेकअप देना पड़ेगा, है ना। ये देखिए इतने रेशियो का ही होना चाहिए, इससे कम का होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जो मांगा है वही देना है, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसमें मैं बिल्कुल और टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको कुछ पूछना है, यहाँ पे सारा कुछ दिया है, टैंक का, कैसेंस का, राइट, ईच एंड एवरीथिंग दिया है। इट्स अराउंड 123 पेज का है ये। तो अगर आप अभी डाउनलोड करोगे तो आपके पास 500 डिफरेंट डिफरेंट ये मिलेंगे आपको। सो आप अप्लाई कीजिए, आप इसको फिल कीजिए, कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं आपको जहाँ तक होगा डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, राइट। यहाँ पे देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो गुड लक, आपको टेंडर मिले, अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली। सो गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।